हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर्स के बारे में। तो काफ़ी सारे बेसिस पे टिम्बर को क्लासिफाइड किया जाता है। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बेसिस है जिस पे हम टिम्बर को क्लासिफाई करते हैं। एक बार हम उनको स्टार्टिंग में यहाँ देखेंगे, उसके बाद डिटेल से उनको डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मोड ऑफ ग्रोथ। तो मोड ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे टिम्बर को क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड है ड्यूरेबिलिटी एंड फिर है ग्रेडिंग एंड लास्ट है अवेलेबिलिटी। अब हम मोड ऑफ ग्रोथ को डिटेल से देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ग्रोथ। तो मोड ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे जो ट्रीज़ हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस में। हम बात करेंगे एक्सोजीनस के बारे में। तो इसमें जो ट्री है वो ग्रो करता है आउटवर्ड, और इसमें हर ईयर जो रिंग होती है एनुअल रिंग्स वो ऐड होती जाती हैं, जिससे फिर हम इसकी एज का पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है कि दैट ट्री ग्रो आउटवर्ड बाय एडिंग डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव रिंग एवरी ईयर। ये जो रिंग है इनको एनुअल रिंग्स कहते हैं, और इनको फिर काउंट करके हम जो ट्री है उसकी एज पता करते हैं, यानी टिम्बर है उसकी एज पता करते हैं। एक्सोजीनस जो ट्रीज होते हैं उनको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है कोनिफेरस एंड डेसिडियस में। कोनिफेरस एंड डेसिडियस ट्रीज के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। कोनिफेरस ट्रीज आर हैविंग कोन शेप्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, और इनकी जो पत्तियां हैं वो तब तक नहीं गिरती जब तक कि नई पत्तियां नहीं आ जाती, इस वजह से ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। और जो कोनिफेरस ट्रीज होते हैं इनसे हमें सॉफ्ट वुड मिलती है। अब बात करेंगे डेसिडियस ट्रीज की। डेसिडियस ट्रीज जो होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, यानी ब्रॉड लीव्स पाई जाती है डेसिडियस ट्रीज में। एंड ये जो पत्तियां हैं ये ऑटम सीजन में गिर जाती हैं एंड स्प्रिंग सीजन में नई पत्तियां आती हैं। इसी के साथ इनकी जो यील्ड होती है डेसिडियस ट्रीज की, ये स्ट्रॉन्ग वुड होती है। इनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं। क्लासिफिकेशन एज सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड हैव कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है टिम्बर को। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके, एक बार फिर देखेंगे कि सॉफ्ट वुड है इसमें जो एनुअल रिंग है उसको हम डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, जबकि जो हार्ड वुड होती है उसमें वो इनडिस्टिंक्ट रहती हैं। एंड सॉफ्ट वुड का जो कलर है वो लाइट होता है कंपैरिजन में हार्ड वुड के, एंड हार्ड वुड का कलर डार्क होगा। वुड्स हैव लेसर स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन ऑफ हार्ड वुड्स, एंड सॉफ्ट वुड है वो लाइट होती है, हार्ड वुड हैवी होती हैं। फायर रेजिस्टेंस भी सॉफ्ट वुड का पुअर होगा और कंपैरिजन में हार्ड वुड के। एंड स्ट्रक्चर जो है सॉफ्ट वुड की वो रेजिनस होगी, एंड वाइल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड वुड इज क्लोज्ड ग्रेन्ड। अब हम बात करेंगे एंडोजीनस ट्रीज के बारे में। तो ये ट्रीज हैं ये ग्रो करते हैं इनवर्ड्स, और फ्रेश फाइब्रस मास इज इन द इनर मोस्ट पोर्शन। तो एग्जाम्पल दिया गया एंडोजीनस का बैम्बो एंड केन वगैरह, और स्ट्रक्चरल वर्क के लिए ये यूजफुल नहीं होंगे एंडोजीनस ट्रीज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉड्यूलस है उसको ज्ञात किया जाता है। तो आपने सुना होगा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, तो जिससे हम इलास्टिसिटी को पता करते हैं। तो बेंडिंग टेस्ट है उसको कंडक्ट कराया जाता है, और इसके बेसिस पे फिर हम क्लासिफाई करते हैं टिम्बर को कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में। तो अगर इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है यहाँ पे यंग के मॉड्यूलस की, वो अगर 12.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर आए तो इसको हम ग्रुप ए में रखेंगे। एंड 9.8 से 12.5 के बीच में हो तो ग्रुप बी में रखा जाता है। एंड 5.6 से 9.8 के बीच में हो तो ग्रुप सी में रखते हैं। तो ये हमने बात की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, एंड इससे फिर पता करते हैं कि ये हाई ड्यूरेबल है या फिर मॉडरेट है, लो है। तो अगर एवरेज लाइफ है वो 10 ईयर से ज़्यादा हो तो उसको हाई ड्यूरेबल कहेंगे।
एंड 5 to 10 ईयर के बीच में है तो मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, एंड अगर 5 ईयर से कम है तो उसको लो ड्यूरेबल टिम्बर कहेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ग्रेडिंग के बेस पे। तो यहाँ पे ग्रेड के बेस पे डिवाइड किया जाता है, जैसे ग्रेडिंग में इनको फर्स्ट सेकंड ऐसे नंबर दिया गया है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन परमिसिबल स्ट्रेस एंड डिफेक्ट्स, इनके बेस पे फिर ग्रेड है वो डिसाइड की जाती है। तो जितना कम डिफेक्ट होगा उसको उतनी अच्छी ग्रेड यहाँ पे मिलेगी। एंड अब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो टिम्बर को क्लासीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लासीफाई टिम्बर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। तो एक्स का मीन है मोस्ट कॉमन ट्रीज या टिम्बर, एंड वाई है वो कॉमन, एंड जेड है लेस कॉमन। तो ये हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वुड प्रिजर्वेशन को डिस्कस करेंगे। सो आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।